लीजिए। ठीक है। नमस्कार, न्यूज इंडिया देश की आवाज से बलजीत कुमार पासवान आज पहुंचे झाझा नागिर डैम में। आज झाझा नागिर डैम के निकट दुर्गा मंदिर के स्थान के पास आज विधायक दामोदर रावत के सौजन्य से आज लगभग 9 लाख के योजना से आज ये भवन बना। मगर मैं कहना चाहूंगा यहाँ के जो कार्यकर्ता है क्या कुछ कह रहे हैं। जैसे में संजय यादव जी ने कहा कि विकास की गंगा बह रहे हैं। विकास का गंगा कैसे बह रहा है? भविष्य में इस रोड से शाम होते ही इंसान गुजरता नहीं था, मगर अब भय मुक्त हो गया है और किसी बिना संकोच का आदमी यहाँ रुकता भी है। और बगल में नागिर डैम जो बना है उसमें भी लोग मुख्य भूमिका हमारे विधायक दामोदर रावत जी का है। मगर मैं ऐसे में कह दूं कि जितने भी उनका कार्यकर्ता है एक सच्चे सिपाही ईमानदार के तरह इन्होंने कहा कि काम की गंगा जिस तरह से बह रहा है आप देख सकते हैं, काम सामने नजर आ रहा है। और कई कामों का जो है इन्होंने उजागर किया, कई अस्पताल बनवाए, कई रोडें बनवाए हैं। और इनका कार्यकर्ता का भी धन्यवाद करूंगा कि जो जदयू के कार्यकर्ता जो भी हैं सच्चे सिपाही ईमानदारी की तरह काम करते हैं, उनके लिए धन्यवाद। देखिए, नागिर नक्की डैम के पास एक कला मंच का निर्माण मैंने अपने विधायक निधि से कराया है और उसी का उद्घाटन करने के लिए आज मैं आया। यहाँ बरसों से दुर्गा पूजा का आयोजन होता है और दुर्गा पूजा के अवसर पर यहाँ अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उसके लिए जगह नहीं था, इसलिए हमने अपने विधायक निधि से कला मंच का निर्माण कराया है। और जैसा कि यहाँ के लोगों ने कहा कि लगभग 23 वर्षों के बाद, 24 वर्षों के बाद यहाँ इस तरह का भवन का निर्माण हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इस क्षेत्र के लोग इस भवन का उपयोग करेंगे, इस मंच का उपयोग करेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। सर, नागिर नक्की डैम में यहाँ के लोग आपके ही नाम से बोलते हैं कि इस नाम का जो देने वाले हैं आप ही के नाम से, मगर पर्यटन के लिए अभी भी विदेशी पर्यटन के लिए रहने के लिए अभी भी आवास नहीं है सर। नागिर नक्की जो पक्षी अभ्यारण्य है, आपको पता होना चाहिए कि 12 एकड़ जमीन यहाँ चिन्हित किया गया है ईश्वर, और उसमें पक्षी संग्रहालय का निर्माण होगा। देश विदेश में जितने पक्षी होते हैं उन सारे पक्षियों का आचरण, नेचर, उन सारी चीज़ों का अध्ययन का केंद्र यहाँ बनने जा रहा है। और वह जो ज़मीन का जो ट्रांसफ़र होना है उसके लिए यहाँ से प्रस्ताव गया हुआ है, कमिश्नर के यहाँ से भी प्रस्ताव चला गया है। मैंने 3 दिन पूर्व राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में इस बात की जानकारी ली है। फॉरेस्ट विभाग की सहमति के बाद हम समझते हैं बिहार की सरकार बिहार कैबिनेट में इस ज़मीन को फॉरेस्ट विभाग को ट्रांसफ़र करेगी और उसके बाद आगे के दिनों में संग्रहालय का निर्माण प्रारंभ हो गया। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर्यटकों के लिए पर्यटन केंद्र बने। अगर हम अनेक लोगों से कहा है तो जो नागिर से सटा हुआ है, जो बाउंड्री से सटा हुआ है ज़मीन, अगर मिल जाए तो वहाँ उस तरह का तैयारी हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों ने प्रयास किया है, हम लोग पूछ रहे हैं यहाँ लोकल स्तर के लोगों से कि वह ज़मीन किनकी है। अगर सही कागजात है उनके पास तो कागज़ दिखा दें, अन्यथा हम लोग कोशिश करेंगे कि निकट भविष्य में उस ज़मीन को
सरकार अपने अधीन करे। सर और झाझा इसके की बाद झाझा की जनता का मांग है बरमसिया पुल कई सामाजिक कार्यकर्ता भी जन आंदोलन की देखिए, चेतावनी दे दिया। सुनो यार, विपक्ष के लोग का काम है मांग करना, और हम लोगों सरकार में है तो हम लोग उसको पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने इस संदर्भ में आरसीडी विभाग के माननीय मंत्री से मिलकर इस बात की जानकारी दी है और काम बढ़ रहा है। जिस प्रकार यूट्यूबर्स लोग चाहते हैं कि एक दिन में पुल बन जाए, एक दिन में पुल बनने का नहीं, उसका काम शुरू हो गया है। पुल के लिए जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उसकी मांग की गई है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट विभाग में जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग उसका एस्टिमेट बनाएंगे और फिर स्वीकृति होगी, शुरू करेंगे। सर पुलिस अनुमंडल मिल चुका है सर, झाझा का अनुमंडल का दर्जा कब तक मिलेगा सर? देखो यार, इस संदर्भ में मैंने बहुत बार झाझा के लोगों से कहा कि पुलिस अनुमंडल तो हम लोगों ने बना दिया। न सिर्फ पुलिस अनुमंडल बल्कि अनुमंडल स्तर के जो काम हो सकते हैं हमने किया है। आपको पता होना चाहिए धोबिया खुरापस ग्रिड स्टेशन बना, जो सिर्फ सब डिवीज़न में ही उसका निर्माण होता है। उसके अलावे झाझा को नगर परिषद हमने बनाया। उसके अलावा आरसीडी का आरडब्ल्यूडी का यहाँ एक डिवीज़न खुलवाया और अनेक कामों को हम लोगों ने किया है और हम लोग प्रयासरत रहते हैं झाझा कैसे आगे बढ़े। और निकट भविष्य में अगर सरकार अनुमंडल बनाने का काम शुरू करती है तो निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करके झाझा को इसको बनाने सर एक आखिरी सवाल है सर, झाझा में कई प्राइवेट हॉस्पिटल है सर, उनका लाइसेंस नहीं है सर। इसका तो सीएस से इस बात की जानकारी लीजिए, इसके बारे में हमको